Nation now, I'm Pradeep Nambiar. Here is the NCP protest against Chandrakant Dada Patil, who's a minister in this government, Maharashtra government. He talked about Phule, he talked about Ambedkar. He said they made schools, private schools, but they begged for money. That is the biggest controversy. और आप लोग इसका एकदम कट्टर विरोध कर रहे हो. कट्टर विरोध कर रहे हो आप जिस प्रकार से चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि स्कूल तो बनाए हैं अंबेडकर जी ने, स्कूल तो बनाया फुले जी ने, बट ये भीख मांगना पड़ा, तो इसका आप निषेध करते हो. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर मध्य जिला की तरफ से आज सेंट जूड चर्च के सामने एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें चंद्रकांत दादा पाटिल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और करमवीर भाऊराव पाटिल के लिए, उसका हमने निषेध किया है. इसलिए कि महात्मा फुले स्वयं एक बड़े उद्योगपति थे और बाबा साहब अम्बेडकर प्रोफेशनल थे. उन्होंने आम जनता के सहयोग से और अपने पैसे से विद्यालय, स्कूल, शिक्षण संस्थान का निर्माण किया, न कि भीख मांगा. और भीख मांगने का जो काम है वो चंद्रकांत दादा पाटिल जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक सोच से आते हैं, उनका काम है. इन महापुरुषों ने जो है अपना योगदान, अपना आर्थिक मदद लगा के शिक्षा संस्थान खड़ा किया है. पाटिल, चंद्रकांत दादा पाटिल का कहना है, चंद्रकांत दादा पाटिल इज अ मिनिस्टर इन दिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट. चंद्रकांत दादा पाटिल सेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया हूँ. मैंने कभी भीख मांगना भीख के हिसाब से नहीं मांगा. हमने कहा कि इन लोग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, मगर इंस्टीट्यूशन लोगों से पैसे मांग कर बनाए. मेरा गलत मतलब मत निकालो, मगर आप लोग सुनने वाले नहीं हो. देखिए, आज महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से सरकार चल रही है, हम लोग बता सकते हैं कि स्टे वाला गवर्नमेंट है. बिल्कुल स्टे लेके सरकार चला रही है. Yes. और ये जो सरकार में लोग हैं, मंत्री लोग, इनका जो नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत कम है. मेरे चौथी के बच्चों को अगर पूछा जाए इनके बारे में, तो इनके सामने मुकाबला हार जाएंगे. ऐसे हमारे मंत्री है. और यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी हम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनका मुंह पूरा बंद है. तो हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में बैठी है, उनको पहला हिस्टोरिकल नॉलेज दिया जाए. हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमको आज़ादी मिल चुकी है. इस आज़ादी को हमको टिकाना है. उस टिकाने के लिए हम लोग को काम करना है. और ये गलत बयान कर रहे हैं कि बार बार हम लोग का ये सीरियल चालू है उनका, भारतीय जनता पार्टी का. पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारे गवर्नर ने कहा. उसके बाद सावित्रीबाई फुले को बोला छोटे छोटे बच्चे, उनको नॉलेज, उस टाइम का पॉपुलेशन उस टाइम से कंटिन्यू चालू है. कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है. आज कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रहे हैं. आज हम लोग विरोध कर रहे चंद्रकांत पाटिल का. हम लोग कहना चाहते हैं कि चंद्रकांत पाटिल को उच्च मतलब हायर एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया है. और इतने बाद आज महाराष्ट्र को एक शर्म वाली बात है कि उनको उसको नॉलेज ही नहीं है. तो इसके लिए हम लोग उनके सरकार के जो ज्येष्ठ लोग हैं, उनके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सही तरह का नॉलेज दिया जाए और लोगों में सही कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि लोगों को मालूम पड़े. हमारा देश पहले शिक्षित कम था, आज हमारा देश 70% शिक्षित हो चुका है. तो ऐसे अनपढ़ मिनिस्टरों को, लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आने वाले दिनों में आपके पास जो कैंडिडेट आएगा उसका पहले आप पूछो करो कि उनको बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम है कि महाराष्ट्र का, भारत देश का. हमको आज़ादी मिल चुकी है, अभी आज़ादी टिकाना है. आज़ादी टिकाना. कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बाय चंद्रकांत दादा पाटिल. आप लोग चंद्रकांत दादा पाटिल के और मिर्ची लेके आप उनका सत्कार करने वाले, उनका हार लगाए हुए, बोलिए. जी, चंद्रकांत दादा पाटिल हो या कोई भी हो, अगर हमारे महापुरुषों के खिलाफ कोई भी बोलेगा, क्योंकि उन्हें ना नॉलेज है ना जानकारी है. पहले उन्हें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो. उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है. आज हमारे बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं. उन्होंने, बाबा साहब ने संविधान लाया और महिलाओं के लिए, बाबा साहब की वजह से महिलाएं आज सुरक्षित है. जो भी है हमारे हक है, तो बाबा साहब ने हमें बताया हमारा हक. ठीक है, तो बीजेपी वाले हो या कोई भी हो, मिनिस्टर हो, हम नहीं जानते कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है पहले वो सीख ले क्यों क्या बोल रहा है. ये हार जो मिर्चियों का हार, मिर्ची का हार आप चाहते हैं कि आप लोग पहनाने, जब भी चंद्रकांत दादा पाटिल टोटल निषेध. ये काय चाल रहा है तुम्हाला? हेच प्रॉब्लेम चाल रहा है कि मंत्री महोदय क्या बोलते हैं, गवर्नर क्या बोल रहे हैं. कभी छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी करते हैं, कभी फूले अम्बेडकर जी पे जो टिप्पणी कर रहे हैं. ये क्या चल रहा है? आपको लगता है कि ये मंत्री जितने हैं कुछ सद्बुद्धि अपना खो बैठे, क्या लगते हैं आपको? ये मंत्री बनने के लायक ही नहीं है. हाँ.
हाँ सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जब ऐसा बोल रहे हैं, ये जो मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, पहला सावित्रीबाई फुले इन्होंने जो स्कूल का बारे में आजादी की सबको पढ़ाने के लिए, और उसके पढ़ाने के कारण से इन लोग आज मंत्री, खासदार, आमदार सब कुछ बने। ये सब भूल गए क्या? और पिछले पीढ़ी के जो लोग हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब आम्बेडकर और ये अपना पाटिल जी, पाटिल जी, इनका बारे में इनको ऐसा सोच, कितना गलत सोच है इन लोग के। हाँ, इनको बम्बई में, अपना महाराष्ट्र में रहने का इनको कुछ हक ही नहीं है। इनको हकाल दो महाराष्ट्र के बाहर हकाल दो, इधर कोई जरूरत ही नहीं रहने का, हक ही नहीं इन लोग। They are absolutely agitated about the very fact that Chandrakant Dada Patil cast aspirations on the conduct of Shahu and Ambedkar. Shahu, Phule and Ambedkar. He says this and all. शास्त्रवादी कार्यकर्ता सबका यही कहना है कि this will just not do. They can't believe it that private corporate social responsibility. आप इसका विरोध कर रहे हो, आप इसका विरोध कर रहे हो जिस प्रकार से है राष्ट्रवादी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। टोटल आप निषेध करते हो जो चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है। बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना जिस पोस्ट पे है ना अभी, वो डिजर्व नहीं करता। ये जो बोल रहा है बाबा साहिब के बारे में और महात्मा फुले के बारे में, ये खुद को नहीं मालूम है, जाहिल है। बिल्कुल, इसको एजुकेशन की जरूरत है। और आज ये लोग मंत्री बन के बैठे हैं। हाँ, ये हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। ऐसे लोगों को मंत्री बनाएंगे ना तो देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। देश तबाह। आप विरोध कर रहे हो, निषेध करते हो उसका? हाँ, निषेध करते हैं। ऐसे लोग को हमारे महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। कोई पढ़े लिखे लोग को बनाया जाए। फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी से आपका रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये जाहिल मंत्रियों को बैठाने के से अच्छा है कि कोई पढ़ा लिखा को ढूंढो, उनको नॉलेज दो, उनको समझाओ कि ऐसे थे हमारे महापुरुष। आप किसी को भी कचरे से उठा के लाके मिनिस्टर बना दे रहे हो, तो हम कचरा पेटी कब तक ढोएंगे? हमको डस्टबिन हम जमा नहीं करना है, हमें हमारे महाराष्ट्र को एक अच्छा शिक्षित बनाना है, जैसे हमारे बच्चों को नॉलेज हो। जब ऐसे मंत्री बोलेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? क्या सिखा रहे हैं? विकास का मुद्दा बाजू में रहेगा, बाजू में करके ये सब गोलमाल कर रहे हैं। इसको गाली दो, उसको बोलो, इनको बोलो, इसके नाम पे बोलो, उनके नाम पे बोलो, यही सब हलचल मचा दिया है पूरा। विकास का मुद्दे काम का बाजू में रख दिया है इन लोग ने। कौन सा पॉइंट है इन लोग का? काय के बारे में बात कर रहे हैं इन लोग? इनकी खली बली है पूरी तरह से। आप लोग टोटल निषेध करते हो, आप लोग विरोध करते हो। बाबू बतेली जी, ये एक परंपरा हो चुका है महाराष्ट्र सरकार में, कोई न कोई कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। पहले गवर्नर हमारे कोश्यारी जी थे, लगातार एक के बाद एक जो भी मंच पे आते हैं उस मंच पे कुछ न कुछ ऐसे बात कहना, और पूरे जिसमें अपने हिस्टोरियंस और हमारे जो बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल फिगर्स है उन पे आलोचना करना, इस बात करना। तो ये कब तक जैसा अजीत दादा पवार ने कहा कि ये जब तक 144 इनके हाथ में है ये सरकार टिकेगा, जिस दिन 144 खत्म हो जाएगा ये सरकार गिरने वाला। आपका क्या राय है? आप सब कार्यकर्ता कट्टर। आज़ादी के बाद अगर हम लोग देखा, जब पहली बार हमारे हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि स्टे लेके टिकने वाला सरकार है। बिल्कुल। हम लोग अगर किसी इलीगल घर बनाते तो स्टे लेते तो उसका कुछ लिमिटेड पीरियड है। बिल्कुल। यहाँ पर जो स्टे लेके सरकार चला रहे हैं उनको पहली बार तो खुद को नॉलेज होना चाहिए। यस। हम लोग को आज इनका एजेंडा नहीं है सर। बिल्कुल। देश का प्रोग्रेस कैसे होना चाहिए, बेरोजगार कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, ये मुद्दे को साइड में डाइवर्ट कर देते और लोगों का ध्यान ऐसा कुछ छोटा मोटा चुटकुल्ला बोल के, जैसा कोश्यारी जी ने बताया, छोटे छोटे बच्चों का शादी होती है बचपन में, ये उस टाइम ऐसा हो रहा था क्योंकि तभी हम लोग का उतना एजुकेशन नहीं था, उतना हम लोग मैच्योर्ड नहीं थे और एजुकेशन का रेशियो बहुत कम था। उसके बाद आज हम लोग जब एजुकेटेड हो चुके और ऐसे अनएजुकेटेड मंत्रियों को हम लोग शिक्षण मंत्री बोल के हम लोग को मिल रहे, तो हम लोग का दुर्भाग्य है सर। विरोध करते हो आप? टोटल विरोध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हो आप? टोटल विरोध बोलिए। टोटल विरोध कर रहे हैं। इन्होंने जो बोला है ये बोलना नहीं चाहिए। असली में उनको उठा के ना चौथी क्लास में बिठा देने का, उसको बोलने का चौथी क्लास सीख, उसके बाद में बन। अपने आप को बोलता है। हाँ, टोटल निषेध। जिसका वर्ल्ड में नाम है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। हाँ, इसके बारे में इनको कुछ नॉलेज नहीं, इनको पागल खाने में भर्ती कर दो। एक प्रकार से बोलिए। बार बार हमने देखा कोश्यारी जी है वो इस प्रकार से आलोचना करते हैं हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स के, जिस प्रकार से बुरे ढंग से पेश नहीं आता। ये लगातार इस मंत्री पद हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के जो
टीम है, हर मंत्री कुछ न कुछ ऐसी बात करते रहते हैं। देखिए, इन्हें है कुर्सी की लालच। बिल्कुल। इन्हें ना महाराष्ट्र से मतलब है ना देश से कुछ मतलब है। बिल्कुल। इन्हें खाली 4 दिन के लिए आना है, झोल झाल करके जाना है। चले जाना है। ठीक है, इन्हें ना कुछ सीखना है ना सिखाना है। नहीं सीखना है, ठीक नहीं है, सिखाना। इन्हें ना जनता से मतलब है ना किसी से मतलब है। और बीजेपी की तो ये बात ही रही है, बीजेपी एकदम। सिर्फ झोलर नेता भरती करती है और झोल करके निकाल लेती है, बस यही काम है। तुम्ही काय सांगत होतं काय 50 कोटी जिस प्रकार से सब लोग भाऊ बथेले जी आप लोग ने टोटल विरोध प्रकट किया इस चीज का एक फाइनल वर्ड आप लोग तुम्ही सगळं निषेध करतात हो, निषेध करतो. निषेध निषेध कर रहा आप निषेध कर रहे हो टोटली इस विषय जी, बिल्कुल. इस निषेध कर रहे हैं द फाइनल वर्ड बोलिए बोलिए बोलो बहुत सांगा रिक्वेस्ट है हम लोग का कि मोदी जी को और अमित शाह जी को कि इनके ऊपर ध्यान देके जल्दी से जल्दी इन कानून कायदे से इनके ऊपर कार्रवाई करो और इनको जो कुछ इन्होंने बोला है उनके लिए और माफी इन्हें मांगो। जेल में डालो, इनको मंत्री पद से हटाओ। That's it, भाऊ बथेले जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता आंदोलित है चंद्रकांत दादा पाटिल के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। बोले कि इस प्रकार हमारे जो महान नायक है महात्मा बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले करमवीर भाऊ साहेब पाटिल, इनका आप बिल्कुल इनके ऊपर एट्रोसिटी लगना चाहिए, ऐसे पागल लोगों के ऊपर। हाँ, एट्रोसिटीज जो इनका कुछ जानते नहीं, इन लोग पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल That's from Pradeep Nambiar Nation. Now we are with the activists of Nationalist Congress parties of Sharad Pawar. They are up in arms against Chandrakant Dada Patil. They can't continuously this kind of activities happening. Bhagat Singh Koshari, Chandrakant Dada Patil, इस चीज को रोकना होगा, यही है। That's all from Pradeep Nambiar Nation now. Fantastic.